तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम करेंगे डिस्कस के प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट के अंदर हम अगर क्लिक करें तो ये यूके सेलर सेंटर है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐड इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, बल्क लिस्टिंग करनी है। अगर आपने सिंक्रनाइज करना है विद अदर प्लेटफॉर्म को, आपका प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई का, आपकी वेबसाइट है या अमेजोन है या कोई और वेबसाइट है या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं, उसके साथ भी इसको आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं, बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। अपना किसी और प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं तो उसके साथ भी इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और लिस्ट प्रोडक्ट विद यूआरएल, ये सबसे इजी वे है। मतलब आपका कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑलरेडी, कहीं लिस्ट है, आपने उसको जस्ट यूआरएल को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, वो लिस्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी देखते हैं कैसे लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट पे आप क्लिक करें तो जस्ट यहाँ पे आपने क्या करना होता है, उसको यूआरएल देना है और वो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। सपोज हम जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, amazon है, टिकटॉक की भी ये लिस्टिंग एक्सेप्ट करता है बट अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। सपोज आप किसी और प्रोडक्ट टिकटॉक शॉप से उसको कॉपी करते हैं और आप चाहते हैं कि उसी को लिस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बल्कि सर हम लिस्टिंग में कॉपीराइट इशू नहीं आएगा? ब्रांड की नहीं ना करनी भाई, ब्रांड की नहीं करनी है आपने। और मोस्टली ये आपने ना जेनेरिक प्रोडक्ट्स करनी है, ब्रांड की तो करनी नहीं है। जेनेरिक भी करनी है तो वो मेक श्योर नहीं, कीजिएगा कि वो वो तो उसकी लिस्टिंग प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स वगैरह आपके पास क्लियर हों। अगर आपके पास है तो आप उसको एडिट करके लगाएं। अगर आप सेम ही पिक्चर्स आपकी हैं माइनर सा, उसको एडिट कर लें। अभी आपने जो है ना टिकटॉक टिकटॉक का जो है ना लिंक आप दे सकते हैं उधर, तो मैं टिकटॉक से क्या टिकटॉक कह रहा हूँ, लिस्टिंग करता उसकी पिक्चर वगैरह वहां पे बाकी भी वही चीजें। होगा ना। हाँ, वहां पे भी वही होगा कि आपने उसको, अगर ब्रांड की प्रोडक्ट आपने नहीं कॉपी करनी है, आपने जेनेरिक करनी है। जेनेरिक जो काफी लोग सेल कर रहे होंगे। टिश्यू पेपर है, सपोज ये अमेजोन चॉइस है, 1K सोल्ड है, 4.99 में बेच रहा है। हम किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं लिंक। ये हम लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं वो तरीका हम आज देख रहे हैं। और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि यूआरएल इज नॉट करेक्ट। वाई इट्स नॉट करेक्ट? कॉपी ठीक नहीं हुआ। आप फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैं भी वो शॉर्ट लिंक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये बाय सिंगल क्लिक उसकी सारी लिस्टिंग इमेजेस वो यहाँ पे कॉपी कर लेगा। जेनेरिक प्रोडक्ट है और आपने इसको देखना है कि ब्रांड का नाम लिस्टिंग में ना यूज हो। रिव्यू एंड लिस्ट, वो सारा कुछ उसने कॉपी कर लिया। अपेक्स बिजनेस, अब ये देखें, अपेक्स है, अपेक्स ब्रांड है। ये इन्होंने अपना ब्रांड नेम जो है ना, ये देखें, विजिट दी अपेक्स बिजनेस सप्लाई स्टोर। ठीक है, ये अपेक्स ब्रांड नेम है। आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर उसका ब्रांड नेम यूज़ नहीं करना। बेशक वो जेनेरिक है लेकिन ब्रांड का नाम आपने नहीं यूज़ करना। ये इसका स्टोर है, अपेक्स का स्टोर फ्रंट बना हुआ है। वो क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं, सारी प्रोडक्ट्स डिफरेंट बेच रहा है यहाँ पे ना। उसका स्टोर फ्रंट है, क्या क्या वो बेच रहा है, सारी ये लिस्टिंग आपने यहाँ विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने रिव्यू एंड लिस्ट पे क्लिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे लिस्टिंग करनी है आपने प्रोडक्ट।
ढूंढ ली, हंट कर ली, आप लिस्ट ही ना कर पाए तो क्या फायदा बेचने का, बेच ही नहीं सकेंगे। तो आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग, अगर आपके पास बिल्कुल सेम प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आपने मंगवाई है, फिर तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपने, सपोज आपके पास ये कलर नहीं है, कलर चेंज है, आपने लिस्टिंग कॉपी कर ली, उसने उसका आपने 50 शीट्स, ये आपने इसका ये उसका पूरा नाम ये है, एपेक्स बिजनेस सप्लाईज, आपने ये डिलीट कर देना है। 50 शीट्स ऑफ लार्ज वाइट टिश्यू पेपर, आपने उसको रिव्यू भी करना है। 20 by 30 इंचेस, एसिड फ्री फॉर आर्ट गिफ्ट रैपिंग एंड पैकिंग। ठीक हो गया, ये नाम आपने देख लेना है। अगर आपके पास कलर सेम है तो ठीक, आपके पास 50 है तो ठीक। अगर आप 10 का पेज शीट बेच रहे हैं, या 500 बेच रहे हैं, या 100 बेच रहे हैं, तो आपने उसके मुताबिक उसको अपडेट कर लेना है। बिल्कुल उसके ऊपर ये मतलब नहीं है, उसने इजी किया है टिकटॉक ने आपके लिए कि आप उसको लिस्टिंग करें, बट इतना इजी नहीं है कि आप उसका बिल्कुल कॉपी करें। ठीक है, आपने रिव्यू करना केयरफुली, केयरफुली रिव्यू करने के बाद आपने इसका ये आपने कर दिया, ये कह रहा है कि सजेशन भी दे रहा है साथ साथ। अपेक्स बिजनेस वो कह रहा है रीजनरेट करना है या अप्लाई करना है। हमने कहते हैं ये नैपकिन रिकमेंडेड कीवर्ड्स है, नैपकिन ये मेरा ख्याल उसमें सर्च में बता रहा होगा कि ये रिकमेंडेड सर्च की कीवर्ड जो है ना इसमें ऐड करने। ये नैपकिन इसमें ऐड कर दिया उसने, देखिए वो कितना इजी कर रहा है टिकटॉक शॉप आपको, कि आप कीवर्ड रिकमेंडेड सर्च कीवर्ड बेस्ड ऑन कैटेगरी, कि इस कैटेगरी में नैपकिन सर्च हो रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से वो उठा के दे रहा है। कि आप ये, हमने तो नहीं उठाई ये प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से, हमने जर्नली जो है जनरल कैटेगरीज में जाके, जिसके लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत ना हो, तो उसने वहाँ पे भी बता दिया। और ये बता भी रहा, सजेशन भी दे रहा है कि यूज़ दी जनरेटिव एआई टूल टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट नेम, ऐड प्रोडक्ट फीचर एंड रिलेटेड कीवर्ड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट सर्चेस। मतलब वो खुद भी आपको बता रहा है कि क्या क्या सर्च हो रहा है, तो एआई की बेस्ड पे ये आपको खुद टाइटल भी बना के दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे ये सारा इधर आ जाएगा। ठीक है, क्वालिटी टिश्यू पेपर रैपिंग पैकिंग 17 ग्राम, ये सारा कुछ हमने उसमें से ये एपेक्स सप्लाईज उड़ा दिया है। ठीक है, हमने इसको नहीं करना। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी आपने देखनी है, बड़े मेजर चीज़ है कि आपकी लिस्टिंग राइट कैटेगरी में हो, क्योंकि जब फिर वो एआई दिखाता है ना बायर्स को प्रोडक्ट, वो उनको ही दिखाता है जो उस कैटेगरी में देख रहा हो, सर्च कर रहा हो, वरना अदरवाइज वो आपको दिखाता नहीं है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने कैटेगरी बड़े ध्यान से देखनी है, बड़े ध्यान से प्रोडक्ट देखनी है। तो ध्यान से प्रोडक्ट देख के आपने सर्च करके कैटेगरी उसके अंदर आपने वो लिस्ट करनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई आपको? यहाँ पे अब दे रहा है जी कि सर। कैटेगरी होम सप्लाईज, होम केयर है, और टिश्यू नैपकिन एंड वाइप्स हैं। तो अब ये कैटेगरी हैं, होम सप्लाईज, होम केयर सप्लाईज, टॉयलेट पेपर एंड वाइप्स, हमारा टॉयलेट से रिलेटेड तो नहीं है, तो ये देख लें। और उसके बाद यही दे रहा है, हमारी ये कैटेगरी है। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, ब्रांड वो देखिए उसने खुद ब्रांड उठा लिया है, बट हमने नहीं करना क्योंकि हमारे पास अप्रूवल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो ब्रांड। अगर तो अप्रूवल है तो फिर आप उसका लेटर आप देंगे, और फिर उसके बाद फीचर्स भी उसने खुद उठा लिए। एआई आपको हर चीज लाइक हलवे की तरह बना के दे रहा है, रेडी टू यूज दे रहा है कि ये देखें, ये आपके पास नो ब्रांड कर लिया। की फीचर्स की एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंस कस्टमर परचेज डिसीजन एंड हेल्प इंप्रूव योर लिस्टिंग क्वालिटी। ठीक है, तो ये आपको ये भी यहाँ पे बता रहा है, सजेशन दे रहा है। और उसने हमारे प्रोडक्ट की जो लिंक था हमने प्रोवाइड किया, उसी के अंदर से डाटा उठा के उसने फीचर्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं खुद ही। ठीक है, तो कितना सर इजी है।
क्वेश्चन आंसर बाद में करते हैं एंड में इंशाल्लाह हम। तो ये कंप्लीट करने के बाद ना ओ। पूरी हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे उसने फीचर दे दिए हैं, एसिड फ्री है, क्लोरीन फ्री है, आगे कोई इको फ्रेंडली है, हम तो कहते हैं जी रिसाइकलेबल है। ठीक है, हम कहते हैं जी है, रीयूज भी कर सकते हैं वो करना चाहे। और वाटर अब्जॉर्बेंट भी है, ऑयल अब्जॉर्बेंट भी है। ये फीचर्स आपने देखने हैं लाजमी कि ये होने चाहिए। ये नहीं है कि वो फीचर्स हैं ही नहीं और आपने वो दे दिए। हम कहते हैं कि ये चीज़ें हैं। और सेंट उसमें कोई है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप, अगर सेंट है तो आप वो सेंट चूज कर लेंगे कि कौन सी सेंट है। उसने रेलिवेंट फीचर्स यहाँ पे उठाए हैं आपके लिए। ठीक है, मोर ऑप्शन अगर आप करना चाहिए, शेल्फ लाइफ इसकी कितनी है, मतलब कितनी देर आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ डिस्पोजेबल है, मतलब ये आप कर लें जो भी करना चाहते हैं। तो क्वांटिटी पर पैक जो है वो 50 है, ये हम देते हैं कि जी यहाँ पे ऐड वैल्यू यहाँ पे 50 है। ऐड, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप खुद ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐड हो गया 50। ठीक है, अगर आपकी कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ना, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। सिंगल प्लाई है या डबल प्लाई है, थ्री प्लाई है, ये प्रोडक्ट पे आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। यहाँ पे अगर हम देखें पैकिंग और इसकी डिटेल में कितने प्लाई है, ये सिंगल प्लाई ही है। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर कर लेनी है कि करेक्ट आप दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल प्लाई हम कह रहे हैं, अगर चीज़ को चीज़ मैंने बताया नहीं भी है ना आपने, रीयूजेबल है या डिस्पोजेबल है, हम कहते हैं रीयूजेबल है। ठीक है, वो कह रहा है डिस्पोजेबल है। मैं फिर अगेन समझाने के लिए बार बार चीज़ें चेंज कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये वही जो उसने उठा के कर दिया, आपने उस पर आंखें बंद करके एतबार नहीं करना। उसने कि आपकी लिस्टिंग के अगेंस्ट उठाई हैं चीज़ें। अब आपको पता है आपने जो प्रोडक्ट मंगवाई है वो रीयूजेबल है भी कि नहीं है। वो टिश्यू पेपर ही है, वंस यूज होता है कि नहीं होता। और बाकी ये चीज़ें फीचर्स उसमें हैं कि नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए और ऐड कर दी हैं कि इको फ्रेंडली भी है और उसके बाद रिसाइकलेबल भी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए ऐड की हैं। ठीक है, तो बाकी उसने ये डिस्क्रिप्शन भी खुद उठा लिया आगे ना, AI जनरेटेड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो उसके ऊपर उसकी लिस्टिंग में थी, उसने सारी लिस्टिंग उठा दी कि ये आपको ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये देखिए कितना उसने आपके लिए इजी कर दिया है चीज़ों को। अगर आपने इनको भी रीड करना है केयरफुली, आपको पता है कि आप जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं कि उसमें फीचर्स क्या हैं, बैकएंड सर्च हम जैसे अमेजोन पे होते हैं कुछ, इस पे भी होते हैं। तो ठीक है, तो ये आपने मेक श्योर करनी है चीज़ें। वीडियो है आपके पास तो आप उसको वीडियो ऐड कर दें, मस्ट ज़रूरी है। AI जनरेटेड वीडियो आपको कहा है कि स्टिल फोटोज जो है ना उसके अगेंस्ट जो बनाई होती है वो आप ना अपलोड किया करें। पहले चलती थी, अब उसके ऊपर वायलेशंस आ रही हैं। मूव्ड वीडियोस, जैसे यहाँ पे जो मूव हो रही है प्रोडक्ट तो उसकी वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अमेजोन पे स्टिल किया हुआ है, ये भी स्टिल से लेते थे। ये स्टिल वाली आपने यूज नहीं करनी, ये स्टिल पिक्चर्स की उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, ये नहीं यूज कर सकते आप। ठीक है, पेपर वेट है, वेरिएशन नेम है कि हम, हमारी कोई वेरिएशन नहीं है, हम इसको वेरिएशन नहीं है हमारी, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये नंबर आपने प्रोवाइड करना है। ठीक है, रिटेल प्राइस आपने क्या रखनी है, आप इसको 10 रखें। अमेजोन पे ये बिक रही है सपोज, आप फिर अगेन आपको पता है कि ये आप कितने की है। ये आपको मेरा ख्याल पे 0.00 समथिंग की एक पड़ेगी। तो ये इतने की बिक रही है अमेजोन पे, आपने अपनी प्राइस देखनी है कि आपको ये कितने में पड़ेगी। 10 पाउंड हम लगाते हैं, अब उसके बाद फ्लैश डील करेंगे, 50% ऑफ करेंगे, कोई डील शील लगाएंगे तो वो 4-5 पाउंड के करीब हमारी ये सेल प्राइस निकल आएगी। डिपेंड्स कि हमारे वो कॉस्ट कितने की पड़ रही है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिस्टिंग कैसे होती है ये मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ। आपके पास अब प्रोडक्ट्स कितनी पड़ी हैं, 100 है, 10 है, 1000 है, 10,000 है, वट एवर, यू नो बेटर कि ये कितना है। ठीक है, सेलर SKU अगेन के आपने एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1 है, 2 है या पेपर 1 है, आप
आपको पता है कि मैंने इसका क्या नाम रखना है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल। एंटर एन एसक्यू नेम इफ यू नीड एन आइडेंटिफायर फॉर योर ओन यूज। ये हमारे यूज के लिए है, ये बाहर को इसका नहीं पता ना, उसको शो होगा। ठीक है, compliance product की मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड योर बिजनेस इंफॉर्मेशन क्वालिफिकेशन सेंटर में, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ठीक है। वही आपसे पूछ रहे हैं चीज़ें कि आप मैन्युफैक्चरर डिटेल यहाँ पे ऐड करें या क्वालिफिकेशन सेंटर में जाके डालें। अगर अदरवाइज इसको आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगेन वही कह रहे हैं, प्रोवाइड योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिजनेस इंफॉर्मेशन इन क्वालिफिकेशन सेंटर where there are multiple items sold as a part of a bundle। अगर आप बंडल के तौर पर सेल कर रहे हैं तो इस रीजन में वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ऐड करना है, तो उसका नाम, ईमेल, कंट्री, यहाँ पे हम इसको एम्प्टी छोड़ते होते हैं। सेफ्टी वार्निंग, इफ योर प्रोडक्ट with warning and safety information, please